तो हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली आ पा रही है। यदि मेरी वॉइस आप तक प्रॉपरली आ पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दें ताकि हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड कर पाएँ। क्योंकि ठीक है, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट लेटर्स। किसी भी लेटर्स को आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कैसे लिखेंगे ताकि आप उस लेटर्स के अंदर फुल मार्क्स गेन कर पाएँ। दोस्तों ये वीडियो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन हो, दोनों ही बोर्ड्स के अंदर 100% जो है वो लेटर्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर्स को लेकर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और आपके साथ पूरी तरीके से इन वीडियोस को समझने की कोशिश करेंगे, इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से फॉर्मल लेटर लिख कर भी कंप्लीट नंबर स्कोर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ मैं कि दोस्तों यदि आपसे लेटर लिखते ठीक तरीके से नहीं बनता है, आप उसका फॉर्मेट नहीं जानते हैं, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपसे फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और डेफिनेटली आप कंप्लीट स्कोर अपने एग्जामिनेशन में करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए इजली। ठीक है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं फॉर्मल लेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो जब भी हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर्स। ठीक है। दोस्तों फॉर्मल लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जो किसी ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं। ठीक है। ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं वो लेटर्स कैसे लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसे आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स को क्या, अधिकारी। दोस्तों ऐसे लेटर जो किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें फॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी अधिकारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कलेक्टर को एक लेटर लिख रहे हैं। ठीक है। और कलेक्टर को एक लेटर लिख रहे हैं वैन फॉर लाउड स्पीकर। ठीक है। लाउड स्पीकर पर वैन के लिए। ठीक है। वैन फॉर लाउड स्पीकर। तो दोस्तों ये आप एक अधिकारी, एक ऑफिशियल्स को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हुए। तो ये फॉर्मल लेटर्स हो गए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मल लेटर्स को लिखने का कुछ फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप समझिए कि फॉर्मल लेटर्स हम कहते किसे हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं हॉस्पिटल में मल कंसल्टिंग के लिए, तो ये भी कैसा लेटर है, फॉर्मल लेटर्स है। ठीक है। तो ऐसे लेटर्स को फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक वाइन की शॉप है, वहां पर आपका घर है और उस वाइन के शॉप के पास दोस्तों बहुत सारे वैगाबॉन्ड आते हैं। तो उन वैगाबॉन्ड को हटाने के लिए भी आप कलेक्टर को लेटर लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ही आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम लिख के फॉर्मल लेटर्स के अंदर कंप्लीट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वीडियो इस पर डिपेंड है आज का। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम एड्रेस लिखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग इन एड्रेस। ठीक है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। अब दोस्तों एड्रेस जो है वो दो तरीके से आपको लिखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये एड्रेस लिखा होता है, तो इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि क्या आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस मेंशन है कि नहीं है। तो यदि आपके क्वेश्चन पेपर में ही एड्रेस मेंशन है तो डेफिनेटली आप उसी एड्रेस को पिन करेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। ठीक है। बट यदि आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं लिखा है तो फिर आपको प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खुद से अपनी इच्छा से आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में लिखना होता है आपको सिटी। एड्रेस के तुरंत बाद आपको क्या लिखना होता है, सिटी। फिर सिटी के तुरंत बाद आपको लिखना होता है डेट। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि डेट लिखने का क्या फॉर्मेट है। मान लीजिए कि आपने लेटर लिखा 3 दिसंबर को, तो आप ऐसे लिखेंगे 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर 2024। बहुत सारे लोग यहाँ पर डेट लिखने में मिस्टेक करते हैं और वो इस तरह से डेट लिख देंगे जो कि 101% क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये फॉर्मेट नहीं होता डेट लिखने का, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे क्या, रिसीवर का एड्रेस। अब रिसीवर का एड्रेस आपने लिखा, सिटी लिखा, डेट लिखा। इसके तुरंत बाद आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं रिसीवर की पोस्ट, और इसे चाहना कि इसे मेंशन ही करना है आपको। ठीक है। इसके बाद रिसीवर की पोस्ट। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ
किसी भी पोस्ट के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। जैसे कि आप लिखेंगे टू द कलेक्टर, टू द सीएम, ठीक है, टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप किसी भी पोस्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, यदि रिक्वायर्ड है तो ही आप डिपार्टमेंट का नाम लिखें। देन आफ्टर आप सिटी का नाम लिख सकते हैं। तो सिटी का नाम जो आपने ऊपर लिखा है वही सिटी कॉमन सिटी रहेगी, क्योंकि आप वहीं से लेटर डिलीवर कर रहे हैं और वहीं के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली सिटी कॉमन होगी दोनों जगह। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। सब्जेक्ट के लिए आप लिखेंगे वैन फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर के लिए आप लिख रहे हैं, तो आप लिख देंगे वैन फॉर लाउड स्पीकर, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देन आफ्टर आप लिखेंगे सर या मैडम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर जो है वो एक सही फॉर्मेट होता है, सर या मैडम, ठीक है। अब यहाँ से आप इसके फ्रंट से आप स्टार्ट ना करते हुए थोड़ा इसके साइड से आप स्टार्ट करेंगे इसको लिखना, ठीक है। तो ये कॉमन लाइन है, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे। जैसे कि लाउड स्पीकर को बैन करने के लिए, तो बैन फॉर लाउड स्पीकर, ठीक है, इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। जिस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हो वो लोकेलिटी का आपको नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, सिटी नहीं है तो फिर टाउन का नाम लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर 6 से 7 लाइन में, देन आफ्टर 6 से 7 लाइन में यहाँ आपको क्या करना है, 6 से 7 लाइन में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। 6 से 7 लाइन में यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब आप ये एक्सप्लेन कर चुके होंगे तो फिर आप ये लाइन कॉमनली लिखेंगे कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड टेक अ नीडफुल एक्शन, ठीक है। थैंक यू में लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी लाइन है जो कि कॉमन आपको लिखना ही है, कौन से लेटर में, फॉर्मल लेटर्स में। तो ये सभी लाइन ही पूरा फॉर्मेट नोट कीजिए और इसे बार बार मल्टीपल टाइम देखिए। इतना ही लिखने पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतना लिखने पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये पेपर में कभी कभार एड्रेस लिखा होता है, सिटी भी लिखी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। यदि नहीं लिखा है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिसीवर्स पोस्ट, डिपार्टमेंट, ठीक है, सिटी, ये बेसिकली सब्जेक्ट, ठीक है, सर मैडम, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिख देंगे, लोकेलिटी, एरिया। अब देखिए एक लेटर का फॉर्मेट मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। एक लेटर का फॉर्मेट मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देख, जो हमने 7 से 8 लाइन, जो हमने 7 से 8 लाइन मिस किए ना, कि उन 7 से 8 लाइन में आपको क्या लिखना है, या फिर 6 से 7 लाइन में क्या लिखना है, प्रॉब्लम को किस तरह से मेंशन करना है, ये बात भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्रॉब्लम को मेंशन करना है। आपने लिखा सर मैडम, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड द प्लाइट। अब यहाँ पर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम या प्लाइट, प्लाइट माने होता है दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही बुरी स्थिति, जिसको आप दुर्दशा कहते हैं, ठीक है। प्लाइट माने होता है क्या, दुर्दशा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सर मैडम आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ। अब क्या प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, जो भी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिखेंगे। प्लाइट ऑफ दिस कॉजेज मच इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, ठीक है। वी आर सफरिंग अ लॉट ऑफ ड्यू टू, जो प्रॉब्लम आपने यहाँ लिखा, जो प्लाइट आपने यहाँ लिखा है, प्लाइट प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम आप यहाँ भी लिखेंगे। दिस इज अ डे टू डे प्रॉब्लम, वी आर फोर्स टू लिव अ हेलिस लाइफ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जीवन क्या नर्क में जा रहा है। नाउ इट्स गोइंग टू अबव आवर पेशेंस, और ये हमारे पेशेंस से क्या ऊपर जा चुका है, ठीक है। वी हैव कंप्लेंट इट, हमने इस चीज़ का कंप्लेंट किया है बहुत बार, मेनी टाइम्स, बट नो वन लिसन, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, ठीक है। मंथ्स हैव पास्ड विदाउट एनी सॉल्यूशन, कई महीने गुजर चुके हैं बिना किसी समाधान के, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखा, इतनी लाइन आप कॉमनली लिखेंगे। यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करेंगे, सर मैडम आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टुवर्ड द प्लाइट ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे दिस कॉजेज। बस आपको इतना ही याद करना है, ये सभी लेटर में आपको पूरी तरीके से मेंशन कर देना है, हर एक लेटर में। कोई भी फॉर्मल लेटर है सब में आप मेंशन कर दीजिए, बस अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं लेकिन ये वर्ड्स सेम रहेंगे, ठीक है। टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिस एरिया ड्यू टू दिस अ डे टू प्रॉब्लम वी आर फोर्स टू, ठीक है। ये पूरा लिख के प्लीज लुक इनटू, फिर आप वही सेम चीज लिख देंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको फॉर्मल लेटर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इतना लिखिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान, तब तक के लिए